नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिस्क हर्निएशन या डिस्क बल्ज या बैक पेन, सियाटिक पेन क्या होता है। सबसे पहले आप जानिए कि डिस्क बल्ज होता क्या है। डिस्क क्या होता है? हमारी रीढ़ की हड्डियां जो बैक बोन होती है, गर्दन से लेके कॉक्सिक्स नीचे तक वो सकरे नुमा हड्डियां एक के ऊपर एक, इस तरह एक हड्डी, फिर उसके ऊपर दूसरी हड्डी, फिर उसके ऊपर तीसरी हड्डी, फिर उसके ऊपर चौथी हड्डी, ऐसे ऐसे करके वो बनी रहती हैं। उन दो हड्डियों के सरफेस में बीच में एक गैप होता है, ऐसे जो दिख रहा होगा, उसी को डिस्क बोलते हैं। वो डिस्क जब दो हड्डियों के दबाव से बाहर निकल आता है, उन दो हड्डियों के गैप से बाहर आ जाए, उसको डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन बोलते हैं। वो जब हर्निएट होता है, बाहर निकलता है, कैसे निकलता है? इन दो हड्डियों में के बीच में आप एक बैलून रख दीजिए, जिसको गुब्बारा बोलते हैं, फुग्गा बोलते हैं, बैलून रख दीजिए। इन दोनों हड्डियों को आप ऐसे दबाव डालिए, एक लिमिट तक दबाव डालेंगे तो उनमें इन दोनों हड्डियों में घर्षण नहीं होगा, बचाव होगा। लेकिन किसी कारणवश जब ज्यादा दबाव इन दोनों में पड़ता है तो बैलून बाहर की तरफ यानी डिस्क बाहर निकलता है और इन हड्डियों से, ये जो गैप है, इन हड्डियों से बाहर आ जाता है। वही डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन कहलाता है। अब यदि ये प्रेशर एक तरफ ज्यादा पड़ा, एक तरफ कम, तो उधर डिस्क निकल आती है, या इधर ज्यादा प्रेशर पड़ा, इधर गैप, तो इधर निकल आएगी। जिस साइड ज्यादा प्रेशर पड़ा, जिधर गैप ज्यादा मिला, उधर डिस्क हर्निएट हो जाएगी, यानी बाहर निकल आएगी। अब इन वर्टिब्रा से होके बहुत सी नर्व निकलती हैं जो हमारे पूरे बॉडी में फैली रहती हैं, सेंसरी नर्व होती हैं। तो उन नर्व में उस डिस्क की वजह से प्रेशर पड़ता है, यानी दबाव पड़ता है। जो वहां से नर्व जाती हैं जाल नुमा, उनमें जब डिस्क बाहर आ जाता है तो दबाव डालता है, तो वो दबती हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में दर्द होता है। उस दर्द की वजह से कैसा दर्द होगा? करंट लगने जैसा होगा। उस दर्द की वजह से हमारा शरीर, हमारे हाथ पैर, जिस एरिया में वो नर्व जाएगी उसमें दर्द होगा, करंट लगने जैसा दर्द होगा, तेज दर्द होगा और नम्बने, सुन्नपन महसूस होगा शरीर में, नर्व की वजह से, नर्व में प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से। और सियाटिक नर्व भी वहीं से निकलती है। तो जब सियाटिक नर्व में दबाव पड़ता है तो सियाटिका पेन उसको बोलते हैं, और वो पैर नितंब से लेके नीचे टखने तक दर्द जाता है, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है। तो ये आपकी समझ में आ गया कि डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन क्या है, उससे क्या तकलीफ होती है। अब इसका कारण क्या है? ये ज्यादातर किनको होता है? इसका कारण जो है मेन, वो क्या होता है कि ज्यादातर ये उनको होता है जो हैवी वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं। हैवी वेट लिफ्टिंग जैसे जिम जाते हैं, नया नया जोश रहता है, ओवर वेट उठा लिए, उससे डिस्क मतलब वर्टिब्रा में प्रेशर जो है बराबर न पड़ के अधिक कम पड़ता है, तो डिस्क बल्ज हो जाता है, डिस्क बाहर निकल आती हैं। और जो नर्व प्रेशर हो उसमें कंप्रेस होने लगती है, उनमें दबाव पड़ता है, उनमें दर्द होने लगता है। उसकी वजह से हमारे शरीर में, हाथ पैर में दर्द, सुन्नपन का एहसास होने लगता है और दर्द बहुत तेज होता है। आर्मी वालों को ये दर्द ज्यादा ये तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि वो भी फिजिकली एक्टिव रहते हैं। ये जो हैवी वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं उनको होता है। मजदूर वर्ग को ज्यादा ये होता है। लॉन्ग ड्राइविंग जो करते हैं, कैब चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर जो रहते हैं, लंबे समय तक बैठे बैठे रहते हैं, उनमें ये दिक्कत होने लगती है। या जो योगा करते हैं, प्रशिक्षित योग शिक्षक की निगरानी में ना करके अपने से गलत ढंग से योगा कर देते हैं, उनको भी डिस्क बल्ज
होने की समस्या रहती है। या आईटी सेक्टर में जो ज्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं चेयर में, एक पोजीशन में झुक के बैठे रहते हैं, तो उनके रीढ़ की हड्डी जो होती है उनमें गलत दबाव पड़ता है और डिस्क बाहर प्रोट्यूज हो जाती है, निकल आती है, जिसको डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन बोलते हैं। या हमें इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, एक्सीडेंटल हो जाए, उनमें गलत प्रेशर पड़ जाए, उससे भी हमारी डिस्क बाहर निकल आती है, जिसको डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन बोलते हैं। उससे हमारे शरीर को बहुत गलत प्रभाव पड़ता है और लास्ट में कोई कहता है सियाटिका है, कोई कहता है कि इसकी आपकी स्पाइनल में प्रॉब्लम है और आप फिर परेशान हो जाते हो। अब इसका यदि तकलीफ हो ही गई है तो निदान भी आवश्यक है। इसका होम्योपैथी में सटीक इलाज रहता है। होम्योपैथी इलाज कारगर रहता है, बिना सर्जरी के ठीक कर सकता है। तो इसके लिए होम्योपैथी में सबसे अच्छी दवाई आती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स 200 CH पोटेंसी में आपको लेना है और मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 बूंद आधे कप पानी में मिला के ले सकते हैं, सुबह और शाम। रस्टॉक्स 200 CH पोटेंसी में। ध्यान रखिएगा, आप मेडिसिन जर्मन की यूज करेंगे तो वो बेहतर रिजल्ट देती हैं। इंडियन ड्रग्स की कंपैरिजन में जर्मन मेडिसिन अधिक बेहतर परिणाम देती हैं। दूसरी आपकी होम्योपैथी दवाई डिस्क बल्ज में, डिस्क हर्निएशन में, साइटिका में बढ़िया काम करती है, वो है रूटा 200। इसको भी 2 बूंद आधे कप पानी में सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। इससे डिस्क हर्निएशन में बहुत आराम मिलता है। यदि आपको हिस्ट्री है एक्सीडेंटल की वजह से, या आपको बचपन में कभी चोट लग गई थी, या आपको याद नहीं चोट लग गई थी, उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, आपकी डिस्क में प्रॉब्लम है, आप गिर गए थे, कहीं गड्ढे में पैर आपका पड़ गया था, अचानक आपको उसमें कंप्रेस हो गया था, उसकी वजह से हो रहा है, तो इन दवाइयों के साथ साथ आप आर्निका 200 पोटेंसी में सुबह और रात में इसका उपयोग 2 बूंद ले सकते हैं। आपको डिस्क हार्निएशन में बहुत आराम मिलेगा। यदि आपको नंबनेस फील होता है और प्रिकिंग टाइप पेन होता है, चुभने जैसा दर्द होता है और बहुत तेज दर्द होता है, तो आप हाइपरिकम 1M पोटेंसी हाइपरिकम आप 2 बूंद 2 दिन लीजिए। जिस दिन शुरू करिए उस दिन और उसके अगले दिन फिर 1 हफ्ते के लिए बंद कर दीजिए। बाकी दवाइयां लेते रहिए, 1 हफ्ते बाद फिर से 2 दिन रिपीट कर दीजिए। और एक दवाई आती है आपकी कोलोसिंथ होम्योपैथी मेडिसिन आती है। उसको आप क्यू पोटेंसी यानी मदर टिंचर फॉर्म में लीजिए और 15 बूंद दवाई आधे कप पानी में, पानी को यदि कुनकुना कर ले तो बेहतर रहेगा। 15-15 बूंद सुबह, दोपहर, रात में, या आप 6-6 घंटे में भी ले सकते हैं। कंटिन्यू सेवन करिए। आपको डिस्क हार्निएशन, डिस्क बल्ज, साइटिका पेन, कुछ भी वर्टिब्रा से प्रॉब्लम है, आपको बिल्कुल आराम मिल जाएगा। और ये दवाई 6 महीने तक कम से कम उपयोग करिए, बेहतरीन परिणाम मिलेगा आपको। लेकिन ये दवाइयां आपकी जानकारी के लिए मैं बता दिया हूं, आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क कर जरूर लें, उससे बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। आशा है मेरे वीडियो से आपको जरूर अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि मेरा चैनल आपको पसंद आया, मेरा वीडियो पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर जरूर कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच फैलाएं ताकि ये जानकारी का लाभ हर कोई ले सके। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, जिस वजह से मैं वीडियो कुछ लंबे समय से नहीं डाल पाया हूं, लेकिन अब मेरे वीडियो रेगुलर आएंगे। आशा है कि आप पसंद करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।